एक पत्रकार होकर अगर मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है पुलिस स्टेशन में, तो कल को तो मैं फील्ड पे रहूंगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भीड़ कुछ भी कर सकती है। और अगर मैं पत्रकार नहीं होता, ऐसी स्थिति में आम आदमी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये विषय है, इसे मुझे रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने अपने लेवल पर आला अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा। और यूसुफ भाई, कल आपके साथ क्या घटना घटी उस दिन और क्या हुआ था? भाई ऐसा है कि 8 तारीख को मैराथन थी। मैराथन कवर करके मैं जब घर जा रहा था, दोपहर के 12:30 पौने के करीब की बात है, तो मैंने देखा कि मणिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में काफी लोग जमा थे। मैंने सोचा काफी लोग जमा है, क्या विषय है, देखता हूँ, पत्रकार हूँ, हर एक चीज हमारी नजर, खबर की नजर रहती है, और इतने लोग एक साथ पुलिस स्टेशन में जमा है, तो कोई बड़ी बात हो रही है। तो अभी मैं अंदर एंटर हुआ और कुछ मैं अभी जानकारी ले पाता। उसके पहले हमारा एक मोटो रहता है कि हम कुछ जो कवरेज है वो पिक्चर अपने कैमरे में कैद कर ले। विजुअल्स हमारे लिए काफी महत्व रखते हैं, तो मैंने विजुअल लेने के हिसाब से अपना मोबाइल जेब से निकालना चाहा। अभी मोबाइल सिर्फ जेब से निकाल रहा हूं, तभी उस भीड़ में शामिल कुछ लोग, अरे ये उल्टा करेगा, ऐसा है वैसा है, हमको मीडिया नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हुए मेरे अंग पर आए, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, मुझे धक्का मुक्की की। जब ये घटना हुई तो जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन में है, तो वहां थाने अमलदार थे उस समय, उनको मैंने बोला सर ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, मुझे वहां से निकाला और मुझे अपने केबिन में लेके गए। बाद में केबिन में लेके गए और फिर ये सब प्रकरण बहुत मतलब एक पत्रकारिता के मेरे इतने साल के कैरियर में ऐसा पहली बार हुआ है। और कहीं ना कहीं आज ये लग रहा है कि पत्रकार अब जो है उसको काम करने के लिए रोका जा रहा है। तो बाहर पुलिस स्टेशन में तक, और वो भी बाहरी लोग, पुलिस स्टेशन में भी पुलिस भी हमें अपने काम से नहीं रोक पाती है, हमारा पत्रकारिता कानून बोलता है, तो पुलिस ने नहीं रोका और पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने अपना काम किया, आपका सपोर्ट किया। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की उपस्थिति में लोगों के हौसले इस तरह के बुलंद हो गए। अब जब यह घटना हुई तो मैंने पता लगाया कि ये भीड़ आखिर आई क्यों थी। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जो बांग्लादेश का कुछ मामला चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ लोग वहां जमा हुए थे, उनका आपस में भाजी मार्केट में कुछ झगड़ा हुआ था दो पक्षों का, और उस भाजी मार्केट में झगड़ा होने के बाद उसकी शिकायत करने या वो कुछ आए थे। जो भी विषय कुछ भी था, मैं खबर लगा था नहीं लगा था, खबर अगर मेरी खबर से किसी को परेशानी या आपत्ति है तो उसके लिए भी कायदा है, लोग शिकायत कर सकते हैं। ये सब पहलू होते हैं, उन पहलू पे किसने विचार नहीं किया और सीधा मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की, मोबाइल छीनने की कोशिश की, मुझे धक्का मुक्की की। तो ये प्रकरण मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। आप उन लोगों को पहचानते थे जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया? नहीं, एग्जैक्टली जो मैंने पाया उनको तो मैं नहीं पहचानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ। वो मुझे जानते थे कि मैं पत्रकार हूँ, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग बाकी वहां जो जमा थे उनमें से कुछ लोग मेरे पहचान के भी है। अब ये जब घटना हुई तो सीसीटीवी तो पुलिस स्टेशन में लगे ही है, मेरे मोबाइल में तो एक भी फुटेज, मैं बोला मैंने मोबाइल निकाला था खाली, तो फुटेज उसका है ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं था। बाद में तब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, क्या प्रकरण है, इसको तूल नहीं देना चाहिए। तो मैं वहां से पुलिस को बोल के निकल गया कि जो वो गलत हुआ। लेकिन बाद में मुझे वापस इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, एक पत्रकार होकर अगर मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है पुलिस स्टेशन में, तो कल को तो मैं फील्ड पे रहूंगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भीड़ कुछ भी कर सकती है। और अगर मैं पत्रकार नहीं होता, ऐसी स्थिति में आम आदमी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये विषय है, इसे मुझे रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने अपने लेवल पर आला अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा, और मेरे शिकायत पत्र भेजते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुझे बुलाया, मणिपुर पुलिस ने, और उन्होंने तुरंत मेरी एमसी जो है वो ले ली। पिछले हफ्ते में ही एमसी दाखिल हो गई। तो ये है कि अब एमसी दाखिल होने के बाद में पुलिस से मेरी ये अभिलाषा है कि पुलिस मामले की सीसीटीवी फुटेज जो है उसके आधार पर संबंधित पक्षकार जो भी है उनके खिलाफ जो मामला कानून सम्मत बनता है वो बनाए, और
जो भी है अपनी कार्रवाई करें। वैसे में आप मीडिया कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ऐसे शिकार तो होते हैं लेकिन पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते हैं। नहीं, मैं खुद भी एक बार बोल रहा हूं ना आपको, मामले को मैं तूल नहीं देने की सोच रहा था। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं मीडिया कर्मी हूं और दुनिया की आवाज में उठाता हूं। आज अगर मेरे साथ इस तरह से प्रकरण हो रहा और उसको मैं सामने नहीं लाऊंगा समाज के सामने, तो कल किसी और के साथ भी होगा और फिर मेरे साथ दोबारा भी हो सकता है। तो इसके लिए कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमें प्रशासन के पास जाकर दाद मांगनी चाहिए। प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई करे, और मैंने वही काम, जैसा मैंने अभी बताया कि मैंने बकायदा शासन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री महोदय, उनके पास ही गृह मंत्रालय है, उनको मैंने पत्र लिखा, डीजीपी को लिखा, डीसीपी मैडम को मैंने पत्र दिया, और पुलिस ने उस पर प्राइमरी तौर पर एनसी दाखिल करके अपना रिस्पॉन्स भी किया। बहुत कुछ। Thank you. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।